बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयालु जी महाराज की जय। अब हम दादा गुरुदेव जी की आगे की जीवनी श्रवण कर रहे हैं। सभी प्रेम सहित आंखें बंद करके बैठ जाएं। ध्यान दादा गुरुदेव जी के चरणों में लगाएं। हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन करते जाएं। आगे की जीवनी का जो प्रसंग है वो है भगत की रक्षा। किस प्रकार से सतगुरु अपने भगत की रक्षा करते हैं। भगतन की रक्षा करें सतगुरु स्वामी आप, रामा सतगुरु स्वामी आप। जिन आप अर्पण कियो कट गए तीनों ताप। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। भगत रक्षक भगवान अपने भक्तों की कैसे कैसे रक्षा करते हैं, कैसे कैसे भक्तों के अंग संग रहते हैं। जिन प्रेमियों ने अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया, उनके तो तीनों प्रकार के पापों तापों यानी दैविक दैहिक और भौतिक तापों के सभी बंधन कट जाते हैं। था निकट स्थान चकोड़ी के, और ग्राम नाम कुठियाला था। एक भगत राम दिता मले था, जो वहीं का रहने वाला था। चकोड़ी स्थान के नज़दीक ही एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कुठियाला था। यहीं के रहने वाले थे एक प्रेमी भगत राम दित्तामल। ये श्री सतगुरु महाराज जी के सच्चे सेवक थे। और थाक पास का व्यापारी, सतगुरु प्रेम मत वाला था। सेवक था सतगुरु स्वामी का, भक्ति में दर्जा आला था। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के सच्चे सेवक, गुरु प्रेम में मतवाले रहने वाले ये भगत अपनी जीविका चलाने के लिए कपास का व्यापार करते थे, किंतु कामकाज में इनका मन नहीं लगता था। ड्यूटी के नाते ये सांसारिक कामकाज करते थे। वैसे गुरु भक्ति में बहुत आगे प्रथम श्रेणी के भक्तों में गिने जाते थे। करता था कमाई वे सचे की, 10 अंश निकाला करता था। जो कुछ भी कमाई होती थी, श्री चरणों में ला धरता था। विशेष बात इनमें ये थी कि ये सदा उचित दाम कमाने की कोशिश करते थे। सत्य और न्याय की कमाई में से भी ये गुरु दरबार की सेवा के निमित्त कम से कम
दशांश निकालते थे। वैसे तो ये जो कमाई करते थे सबकी सब महाराज जी के श्री चरणों में लाकर रख देते थे। बच्चों के लालन पालन में कुछ घर का खर्चा चलता था, कुछ मदद गरीबों की करता, सेवा का लाभ उठाता था। थोड़ी बहुत जो कमाई करते थे उससे बच्चों के आवश्यक लालन पालन में घर का खर्चा भी चलाते थे, कुछ कमाई जो थी गरीबों में बांट दिया करते थे। इस प्रकार ये पूरी तरह जो थे सेवा भाव में जीवन व्यतीत कर रहे थे। गाड़ी कपास की भर करके जब चला तो रातें अंधेरी थी, निद्रा ने उसको घेर लिया, गाड़ी चलने की देरी थी। यही परोपकारी प्रेमी भगत श्री रामदत्ता मल जी का एक दिन बैलगाड़ी कपास से भरकर मंडी में बेचने के लिए चल पड़े। रात्रि का सफ़र था, रात भी अंधेरी थी। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद ठंडी ठंडी हवा लगने से थके मांदे भगत को नींद आ गई। जा रहे थे मंडी भावल दीन, चोरों ने अचानक घेर लिया, बैलों की रस्सी को पकड़ा और गाड़ी का रुख फेर दिया। भगत राज श्री रामदत्ता मल जी की कपास की गाड़ी कुठियाला गांव से मंडी भावलदीन में आ रही थी कि अचानक ही रास्ते में उनको चोर डाकुओं ने घेर लिया। ये भगत नींद में सोए रहे तो डाकुओं ने बैलों की रस्सी पकड़कर गाड़ी का रुख दूसरी ओर फेर दिया। तब भगत पुकारा सतगुरु जी को, यह सच है या कोई सपना है, जा रही है गाड़ी इधर किधर, यह तो सब आपका अपना है। भगत की नींद खुली तो वे सोच में पड़ गए कि गाड़ी किधर जा रही है या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। उन्होंने देखा कि मेरी गाड़ी को तो कोई और ही ले जा रहा है, तो जोर जोर से सतगुरु सतगुरु कहकर चिल्लाई। गाड़ी कपास और बैल अपने, यदा से आपका चाकर है, दाता जो आपको ठीक लगे, सेवक तो उसी में शाकर है। भगत ने अपने मालिक को पुकार पुकार कर कहा कि हे दाता दीनदयाल जी, यह तो
सब कुछ आपका ही है, मैं तो आपका नौकर हूँ। क्या गाड़ी, क्या कपास और क्या बैल, मेरा तो कुछ भी नहीं है हे भगवान। जो आपको ठीक लगे कीजिए, राजी हूँ मैं उसी में तेरी, जिसमें तेरी रजा है। सेवक की रक्षा करने को सरपट घोड़ा दौड़ाते हैं। झट थानेदार का रूप धारे, सतगुरु स्वामी आ जाते हैं। अंतर्यामी प्रभु भगवत की सच्ची पुकार को सुनकर रह नहीं सकते। सेवक की रक्षा करने के लिए श्री सतगुरुदेव थानेदार के रूप में सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए झट से बैलगाड़ी के आगे जाकर खड़े हो गए। घोड़े की टाप को सुनते ही वह चोर डाकू सब भाग गए। लेकिन जब थानेदार मिले तो भाग भगत के जाग गए। घोड़े की टाप सुनते ही डाकू कपास की गाड़ी को छोड़कर 9-2-11 हो गए। किंतु थानेदार को देखकर भगत को धैर्य हो गया कि अब खतरा टल गया है। मगर भोला भगत यह नहीं जान सका कि यह थानेदार कौन है। इस आधी रात में सुनसान जंगल में पुकारने पर मौके पर फौरन सहायता के लिए कौन आ सकता है। वह बेचारा इस भेद को नहीं समझ सका कि आज उसके भाग्य उदय हो गए हैं। उस भरी कपास की गाड़ी पर दारोगा जी खुद बैठ गए। घोड़ा गाड़ी से बांध दिया और आप प्रेम से लेट गए। भगत को भयभीत देखकर दरोगा जी ने अपने घोड़े को बैलगाड़ी के साथ बांध दिया और दाता दीनदयाल जी स्वयं उस कपास की गाड़ी में ही आराम से लेट गए। देखो प्रभु की लीला। तीनों लोकों के मालिक कहाँ लेटे हैं? उस कपास की गाड़ी में ही आराम से लेट गए। यह है भगत वत्सल भगवान, जो भक्तों की पुकार को सुनकर एक क्षण की भी देरी नहीं करते हैं। जो भगत अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, ऐसे भक्तों के लिए प्रभु तत्क्षण दौड़े आते हैं और बिल्कुल भी नहीं देखते। चले दी गाड़ी धीरे धीरे, सेवक स्वामी में बातें हुई। सेवक पहचान नहीं पाया, इतने में सुबह प्रभात हुई। घोर अंधकार में आधी रात के समय धीरे धीरे बैलगाड़ी चल रही थी। एक अनजाने पहचाने सेवक स्वामी में प्रेम पूर्वक वार्तालाप भी हो रहा था। सेवक बेचारा पहचान नहीं पाया और स्वामी पहचान कर भी अपरिचित से बने बैठे रहे। इस प्रकार रात्रि व्यतीत होकर हल्का हल्का जो था उजाला होने लगा।
सेवक था विचारा थका हुआ, बातें करता सो जाता है। जब आँख खुली तो आपने को अपनी मंजिल पर पाता है। देखो ऐसे होते हैं सतगुरु, जीव के रक्षक, पार कर देते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। वो तो देखो नींद में सो रहा था, लेकिन सतगुरु ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कितने दयालु हैं। उसके साथ ही कपास की गाड़ी में भी लेट गए और अपना घोड़ा बैल के साथ ही बांध दिया। ये कितनी करुणा है मालिक की उन जीवों के लिए जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सीधे सादे भोले भाले भगत के कानों में धीमी मधुर आवाज़ पहुंचने की देरी थी कि थका मांदा बेचारा फिर सो गया। भोर होने से पहले जब आँख खुली तो अपने को मंजिल यानी मंडी भावलदीन शहर में पहुंचा हुआ पाया। देखा उठ कर तो ना घोड़ा और ना ही घोड़े वाला था। तब समझ पड़ी घोड़े वाला तो भगतों का रखवाला था। जाग जाने पर बेचारे ने देखा कि ना तो वहाँ घोड़ा था और ना ही घोड़े वाला था। तब पता चला कि यह घोड़े वाला कौन था। यह तो अपने सेवक की रक्षा करने के लिए भक्तों के रखवाले दाता दीनदयाल जी थे, मेरे सतगुरु स्वामी थे। मैंने कितना कष्ट दिया अपने मालिक को। ऐसी अंधेरी रात में कहाँ से कहाँ पहुँचना पड़ा, कपास की गाड़ी पर सोना पड़ा और अपने मालिक को पहचान तक न पाया। मंडी भावलदीन में आते ही भगत राज श्री राम दित्तामल जी महाराज श्री के चरणों में पहुँचे और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। अगर भगत जो है भगवान से बेपनाह मोहब्बत करता है तो देखो वो किस प्रकार से श्री दरबार की भी सेवा करता और फिर सेवा का दशवंध था वो गुरु चरणों में भी देता और गरीबों की सहायता भी करता और अपने परिवार का पालन पोषण भी करता, बड़े प्रेम से हित चित्त से। तो सतगुरुदेव भगवान ने किस प्रकार से उसकी रक्षा की। वो सो रहा है, नींद का झपका आ गया, चोरों ने घेर लिया और किस प्रकार से प्रभु को उसने पुकारा नींद में ही और प्रभु आ गए। ये होते हैं भगत वत्सल भगवान जो कि अपने भक्तों की हर पल हर घड़ी हर क्षण रक्षा करते हैं। ऐसा ही प्रेम हमें भी करना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही दें, नहीं ज़्यादा कर सकते तो थोड़ा ही सही, लेकिन करें ज़रूर। हमारे अपने ही कर्म फल हल्के होते हैं करने से। वो तो तीनों लोकों के मालिक है, उनको क्या चाहिए। वो तो बल्कि हर पल हर घड़ी हर क्षण हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या देते हैं हम उनको, क्या देते हैं, दे भी क्या सकते हैं। सिमरन करते हैं तो अपने कर्मों को हल्का करने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए, अपने लिए ही करते हैं ना। लेकिन उस सिमरन के ज़रिए भी वो हम पे कितने निहाल हो जाते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि प्रभु ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं।
और किस प्रकार से जीव की रक्षा करते हैं, अपने भगत की लाज बचाते हैं। कितना प्रेम करते हैं सतगुरु अपने सेवकों से। कितना आनंद आया होगा उसको। उसी गाड़ी में प्रभु भी लेट गए और वो भी लेटा है। एक साथ कितना सानिध्य मिला उसको। सोचो जरा, विजुलाइज करो। तीनों लोकों के मालिक लेटे हैं और बिल्कुल साथ में वो भी लेटा है उसी कपास की गाड़ी में। और बीच बीच में वो बात भी करते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। उनका सानिध्य देखो कितना मिला उसको, आलिंगन कितना मिला। काश ऐसा समय जिसको मिल जाए, जिस प्रेमी को, वो कितना सौभाग्यशाली होगा कि प्रभु के साथ लेटने का सुंदर सुअवसर वो प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। फिर ये नहीं सोचते हैं कि मैं तो तीनों लोकों का मालिक। न्यौछावर कर देते हैं अपने आप को। भगवान जो भगत के हाथों बिक जाते हैं उसके प्रेम में। कितना सुंदर सुनहरी सुअवसर होगा जब प्रभु उसके साथ एक साथ लेटे, वो भी कपास की गाड़ी में। कहाँ सुंदर सुंदर बिस्तरों पर आराम करने वाले प्रभु सोचते हैं क्या, जो तीनों लोकों के मालिक हैं, कुल मालिक हैं, उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो कहाँ लेटे हैं, इन चीज़ों की परवाह ही नहीं करते हैं। वो तो प्रेम को देखते हैं। ऐसा प्रेम अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर हमें पैदा करना चाहिए कि ऐसे ही प्रभु हमारे पास आ जाएं। और ये प्रेम कैसे मिलता है? सेवा करने से, निष्काम सेवा से और सिमरन से और भलाई के कार्य करने से। ऐसे ही सतगुरु अपने सेवकों की रक्षा करते आए हैं और करते रहेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अब आगे की आगामी लीला कल श्रवण करेंगे। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें, आप सबको आबाद रखें प्रभु।